Hello everyone, I am Rahul Medtia and today I would like to talk about a great topic that would be very beneficial to speak English. Basically, whenever we find the requirement of speaking English, that time we stuck somewhere else while speaking English, while making sentences. Today I'll make how can you use कीप ऑन का आप यूज़ किस तरह से करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बेसिकली देखिए, भाषा की बातचीत कर रहा हूं और आपको पता है भाषा के बिना आपका कम्युनिकेशन अधूरा है। और इस भाषा पर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो मजबूती के साथ आप अपने आप को किसी के सामने पेश कर पाते हैं। आप एक अच्छी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बातों को किसी के सामने बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो आज इस भाषा को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि स्पोकन इंग्लिश की मैं बातचीत कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, आपके सामने कीप ऑन है और कीप ऑन का क्या यूज़ होता है उससे ठीक पहले लिखा हुआ है कीप। दोस्तों, कीप एक वर्ब का काम करता है या फिर कई बार एक नाउन का भी काम करता है। ठीक है, वर्ब यानी आप जानते हैं कोई एक्शन, और नाउन के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पे अगर ऊपरी तौर पर या मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो कीप का अर्थ वर्ब के लिहाज से होता है किसी चीज़ का, किसी एक्शन का कंटिन्यू होना। और इसके अलावा नाउन में इसे हम आजीविका बोल सकते हैं या फिर अपन कैद भी बोलते हैं इसको। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्ब के रूप में अगर अपन बात करते हैं कीप की, तो यहाँ पर जो कीप ऑन था यानी जारी रहना, टू स्टे इन अ पर्टिकुलर। पहला मैं आपको इसके दो तीन अर्थ हैं, अलग अलग मायने हैं। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, टू स्टे इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और पोजीशन, टू मेक समबडी समथिंग, टू डू दिस। कई बार किसी चीज़ के साथ ठहरे रहना यानी बने रहना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करते हैं, हडल का अर्थ होता है झुंड में खड़े होना या झुंड में एक साथ इकट्ठे होना। वी हडल टुगेदर टू कीप वार्म। ठीक है, यानी कि हम हडल पास्ट सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, तो इसका अर्थ सीधा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं आगे कुछ सेंटेंसेस लेकर जब जाऊँगा तब आपको चीज़ें और समझ आएंगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि वी हडल टुगेदर टू कीप वार्म, यानी कि हम एक जगह एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए कि ताकि हम क्या रह सकें, वार्म रह सकें। तो इसलिए यहाँ पर कीप का यूज हुआ है। इससे आगे देखिए, कंटिन्यू यानी कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, किसी एक्शन को। जैसे आप कहते हैं कीप प्लेइंग, इसका अर्थ होता है खेलते रहो। कीप स्लीपिंग यानी कीप के ठीक बाद आपने क्या यूज किया, कीप के ठीक बाद आपने यूज किया है एक्शन प्लस आईएनजी। ये आप देख सकते हैं एक्शन प्लस आईएनजी। इसके बाद कीप स्लीपिंग, इसकी जगह पर आप कह सकते हैं कीप लर्निंग, इसका अर्थ है सीखते रहो। आपके सामने और लिखा हुआ, यानी कि इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कीप ऑन प्लेइंग, खेलते रहो। कीप ऑन स्लीपिंग यानी सोए रहो। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए नेक्स्ट, पुट स्टोर यानी किसी चीज़ को रखना। टू पुट और स्टोर समथिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, किसी चीज़ को रखना यानी कि जब आप कहते हो कि ये फ़ोटो अपने वॉलेट में रख लीजिए, यानी कीप योर फोटो इन योर वॉलेट। ठीक है, तो आप कहते हैं जैसे कि ये मार्कर अपने पॉकेट में रख लीजिए, तो कैसे कहेंगे, कीप दिस मार्कर इन योर पॉकेट। ठीक है, आप यह पेन अपने पास रख लीजिए या अपने घर रख लीजिए। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो कीप का यूज करते हुए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए आगे की जो बातचीत है वो आप किस तरह से सेंटेंस बनाने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ कीप या फिर कीप्स ऑन, प्रेजेंट के लिहाज से अपन देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो आपको पता है। बेसिक लेवल पर सब्जेक्ट लगाते हैं, कीप ऑन लगाते हैं, एक्शन का यूज करते हैं आप, और प्लस आईएनजी। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाने वाले हैं आप। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई कीप ऑन इंजॉइंग, इसका अर्थ है कि मैं इंजॉय करता रहता हूँ। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है आपके सामने कि मैंने कहा था कीप ऑन, प्रेजेंट की बात होती है, यानी कि थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कीप या कीप्स ऑन, तो यानी कि कोई भी एक्शन जब हम करते रहते हैं, करता रहता हूँ,
या करती रहती हूँ या करते रहते हैं, अलग अलग लिहाज से आप बोलते हैं। जैसे आई कीप ऑन इंजॉइंग, यानी कि मैं इंजॉय करता रहता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाता रहता हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कीप ऑन टीचिंग। यही स्ट्रक्चर यूज करें आप और इस तरह से आप बना सकते हैं आई कीप ऑन टीचिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और समझ सकते हैं इसका कि वह चापलूसी करता रहता है, फ्लेटरिंग। फ्लेटरिंग आपके सामने जो लिखा हुआ है दोस्तों, फ्लेटरिंग, इसका अर्थ होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो ही कीप्स ऑन फ्लेटरिंग विद हिम, वह मेरे साथ चापलूसी करता रहता है। ही कीप्स ऑन फ्लेटरिंग विद मी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझें। अब देखिए आपके सामने अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, तो खास बात आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक बात है। अगर आप का सब्जेक्ट जो है वो आप पाते हैं सिंगुलर तो आप डज का यूज करते हैं। आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो आप डू का यूज करते हैं। उसके साथ नोट लगाइए। आप कहते हैं मैं पढ़ता नहीं रहता हूँ तो आई डोंट कीप ऑन स्टडिंग। मैं खेलता नहीं रहता हूँ, आई डोंट कीप ऑन प्लेइंग। ठीक है, मैं सोता नहीं रहता हूँ, आई डोंट कीप ऑन स्लीपिंग। तो इस प्रकार से वह गाना नहीं गाता रहता है तो ही डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। वह डांस नहीं करता रहता है तो ही डज नॉट कीप ऑन डांसिंग। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने, वह ताश नहीं खेलता रहता। ज़रा सा आप दिमाग लगाएं, बहुत बेसिक बातचीत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। वह ताश नहीं खेलता रहता। स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से जब आप बेसिक सेंटेंस को सीखते जाते हैं तब चीज़ें आपको धीरे धीरे और अच्छे से आने लग जाती है। तो आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। ताश पत्ती आप जानते हैं, तो वह के लिए आप क्या यूज करते हैं बताइए। तो आप ये कहेंगे ना, ही कीप्स ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ही कीप्स ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, बहुत बेसिक बातचीत है, उसमें कुछ खास नहीं। इससे आगे वाला सेंटेंस आप बनाने का कष्ट करेंगे, हिम्मत जुटाएं। ये हमारा सेंटेंस था ही अभी, वह ताश नहीं खेलता रहता। ये सॉरी मैंने आपके सामने जो सेंटेंस बनाया था दोस्तों, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर ज़रूरत थी नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं। इसमें नेगेटिव होगा तो ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ये देख लीजिए नेगेटिव, ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, क्या आप पूरे दिन सोते रहते हो? इस प्रकार से, क्या आप पूरे दिन सोते रहते हो? तो बताइए इसका क्या जवाब होने वाला है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, तो जवाब दें। बहुत बेसिक है। ठीक है, डू यू कीप ऑन स्लीपिंग ऑल डे। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या वह बकवास करता रहता है? बकवास करना क्या होता है? बकवास करना, बताइए। टॉक रबिश। तो इसका सेंटेंस देख लीजिए, डज ही कीप ऑन टॉकिंग रबिश। डज ही कीप ऑन टॉकिंग रबिश। क्या आप मेरे पास आते रहते हो? इंटेरोगेटिव है तो आप कह देंगे डू यू कीप ऑन कमिंग टू मी। दोस्तों इन कुछ सेंटेंसेस के बाद में मैं आपके सामने कुछ वोकेब जो कि ज़्यादा संख्या में नहीं है लेकिन जो हैं वो सीखने वाली हैं, उनको बहुत अच्छी ट्रिक से, यानी कि हम बहुत आराम से, जो हमारी आम जिंदगी में जिस प्रकार से, यानी हम कहें तो देसी भाषा में सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आप अंत तक जुड़े रहें, उन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। वो ज़्यादा नहीं है, संख्या में ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी यानी उसको सीखने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो वो आगे सीखने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेज और कर लेते हैं। देख सकते हैं ही डिड नॉट। तो आपको इसमें एक खास बात तो नहीं है, बहुत बेसिक बात है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए डिड के बाद में लिखा हुआ है कीप। तो ही डिड नॉट कीप ऑन
टीचिंग, यानी वह पढ़ाता नहीं रहा। ठीक है, इतने दिन वह पढ़ाता नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा था। चलिए देखिए नेक्स्ट, क्या आप गप्पे लड़ाते रहे? गप्पे लड़ाना क्या होता है? गॉसिप, GOSSIP, गॉसिप होता है। तो आप देख सकते हैं, डिड यू कीप ऑन गॉसिपिंग, डिड यू कीप ऑन गॉसिपिंग। ठीक है, प्रैक्टिस की बात करते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेज है, वह मेरे लिए खाना बनाती रही, वह मेरे लिए खाना बनाती रही। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप किस तरह से करने वाले हैं, अपना दिमाग लगाएं और बताएं। वह फीमेल कैटेगरी के लिए यूज हुआ तो आपने कहा सी केप्ट ऑन मेकिंग, या फिर आप कह सकते हैं कुकिंग फूड फॉर मी। ठीक है, बहुत आराम से आपको समझ आने वाली बातचीत है। ठीक है, इससे आगे अपन चलना चाहेंगे। वह मुझे मिस करती रही। ठीक है, वह मुझे मिस करती रही, तो इसे कैसे कहने वाले हैं अपन? तो वह फीमेल स्पोकन इंग्लिश के आधार पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये आम जीवन में आप बोलते हैं दोस्तों, और बोलते हैं तो हम हिंदी में क्यों बोलें, फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर लें, दिक्कतें आती हैं। तो चलिए देखिए, सी केप्ट ऑन मिसिंग मी। ठीक है, विल कीप ऑन एक्शन प्लस ING यानी फ्यूचर का। मैं खेलता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, मैं इस चैनल पर आपका वीडियो देखता रहूँगा, मैं आपके साथ घूमता रहूँगा, मैं आपको याद करता रहूँगा। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, वो कैसे बनने वाले हैं देखते हैं। देखिए, मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा। ठीक है, मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा, तो ये एक सेंटेंस है। ऐसी चीज़ें कई बार आप देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आई विल कीप ऑन लविंग यू। ठीक है, आई विल कीप ऑन लविंग यू। वह शराब पीता रहेगा। कोई ऐसा आदमी है जिसे नहीं छूट पा रही होगी, और पूर्ण विश्वास है, आप बहुत अच्छे ढंग से उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी जागरूक है और अपने कार्यों के प्रति काफ़ी गंभीर है। तो हमें उसको देखकर लगा कि वह शराब पीता रहेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो उस चीज़ को आपने देख लिया, तो आपकी जवाबदारी ये बनती है कि उसकी इंग्लिश सीख लें तो बेहतर होगा। तो ही विल कीप ऑन ड्रिंकिंग। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस, हम मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, कई लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्यों में, थोड़ा सा अलग अलग बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें फेल हो जाते हैं, तो वो कहते रहते हैं हम मेहनत करते रहेंगे। और इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे वी विल कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए, इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते रहोगे? कोई आदमी आ जाए और नहीं रुके, या फिर कोई आदमी ऐसा हो जो ड्रिंक वगैरह करता हो, रात को बोलना शुरू कर दे अंग्रेज़ी अचानक, तो आप कहोगे भाई साहब क्या आप अंग्रेज़ी बोलते रहोगे? तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन्हें अपन कैसे कहने वाले हैं? चलिए, इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप हिंदी बोलते रहेंगे? विल यू कीप ऑन स्पीकिंग हिंदी। क्या आप संस्कृत बोलते रहेंगे? विल यू कीप ऑन स्पीकिंग संस्कृत। क्या आप उर्दू बोलते रहेंगे? विल यू कीप ऑन स्पीकिंग उर्दू। तो इस प्रकार के आप सेंटेंस देख सकते हैं। वह इस चैनल से अंग्रेजी सीखती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको और बना लेते हैं। देखिए, वह तो फीमेल है, तो सी विल कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू दिस चैनल या बाय दिस चैनल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपके सामने ये कीप ऑन से मैं एक बार थोड़ा सा बहुत जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ, सुने ध्यान से। मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग। मैं खेलता रहा, आई केप्ट ऑन प्लेइंग। मैं खेलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन प्लेइंग। 3 प्रकार की बातचीतें की आपके सामने हुई थी। अब देखिए कुछ वोकेब्स, 5 वोकेब है, बड़े ही देसी अंदाज में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अबेस, ABASE।
दोस्तों अबेस का अर्थ होता क्या है उस बारे में हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसको मैं समझा कैसा रहा हूँ, इसको आपको मैं बता कैसे रहा हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ, बेस, यानी किसी व्यक्ति का बेस तैयार नहीं है, समाज में उसका कोई आधार ही नहीं है, तो बताओ उसकी इज्जत कौन करेगा, यानी अपमानित होगा। तो टू डिग्रेड समवन, किसी को अपमानित करना, ठीक है, किसी को सम्मान नहीं देना। तो अब बेस से आप सीधा याद रखें, बेस नहीं है तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो टू डिग्रेड समवन, किसी को अपमानित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडमोनिश, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एडमोनिश। अद यानी आधा, ठीक है, ये तरीका है। देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, आपको किस ढंग से चीज़ें समझ आती हैं ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है हमारा। तो आप इस चीज़ को समझिए, अद यानी आधा, मोनिस, मोनिस से मानस, मानस आप जानते हैं, मानस किसको कहते हैं, कोई व्यक्ति को। अधमानस यानी कि जो आदमी अधमानस हो, कोई बात ही नहीं माने, तो उसको भाई प्यार लाड तो कोई नहीं करेगा, उसको डांटेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना, टू स्कोल्ड समवन। अधमानस, जिसको समझाया नहीं जा सके उसको डांटना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, अब अब्स्ट्यूज। अब्स्ट्यूज का अर्थ क्या होता है? आज का जो टाइम है दोस्तों वो क्या है, जो आदमी झूठ बोलता है ना उसको तो मान लेते हैं, जो सच बोलता है उसकी बात ज़्यादा नहीं मानते। अब जो आदमी ट्रू बोलता है, अब जो आदमी अब्स्ट्यूज, अब जो आदमी ट्रू बोलता है उसे हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसे समझना क्या है, मुश्किल है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है अरेक, ठीक है, आपका लिखा हुआ है अरेक। तो दोस्तों अरेक वर्ड, रेक, रेक जानते हैं, कोई भी रेक होती है सामान वगैरह रखने की, ठीक है। जो आदमी ड्रिंक करने वाला होता है वो ऐसे नहीं देखता किस चीज़ की रेक है, कहीं पे भी अपनी जो पीने की जो ड्रिंक है व्यवस्था है उसको कहीं पे भी रख सकता है, ठीक है। इसे अपन रेक से याद रखेंगे, रेक किसी भी रेक में रख देता है, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए एन अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है, अंतिम वर्ड है एफ्रंट। देखो बच्चों, दोस्तों एफ्रंट जो लिखा हुआ है, एफ्रंट, फ्रंट होता है सामने, फ्रंट वाला देखिए आप, फ्रंट यानी सामने, सामने यानी खुले में, खुले में यानी पब्लिक में, और पब्लिक में किसी की इंसल्ट करना, टू इंसल्ट समवन इन पब्लिक, पब्लिक में किसी की इंसल्ट करना क्या होता है, एफ्रंट होता है, ठीक है। दोस्तों आज इतने ही वर्ड्स, इतने ही वोकेब्स आपके सामने, इसके साथ में स्पोकन का कुछ दायरा कवर करने की कोशिश हमने की। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसके अलावा फिर भी इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।